स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट मोमेंट्स, टॉप 10 मेरे फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम MCU फेज 2। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मोमेंट की तरफ। आयरन मैन 3 मूवी से एक पूरा सीन होता है जहां पर टोनी स्टार्क AI पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक प्रोजेक्शन सिस्टम के बारे में, होलोग्राम सिस्टम के बारे में वो बताते हैं, जहां पर वो ये शो करते हैं कैसे आप अपनी यादें जी सकेंगे, आगे चलकर आप मोमेंट्स रिक्रिएट कर सकेंगे अपनी याददाश्त से। AI को प्रॉम्प्ट करके आप वो सब कर सकेंगे। और वो पूरा का पूरा एक बहुत ही इमोशनल उनके लिए सीन होता है। वो याद करते हैं अपनी जवानी के दिन, बचपन में ही कह ले आप, जब उनके माता पिता उनसे आखिरी बार मिले थे। और उसके बाद वो उस कॉन्फ्रेंस में से बाहर आते हैं और उन्हें एक लेडी कन्फ्रंट करती है और बेसिकली कहती है कि वो दुनिया भर में विनाश करने के बाद 40-50 साल हथियारों के व्यापारी होने के बाद, उनके पिता इतने साल से हथियारों का व्यापार कर रहे हैं, अब वो ये AI या ये सब बनाकर वो सोच रहे हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर देंगे, तो वो कभी नहीं होगा। और इस तरह के डायलॉग्स वो लेडी कहती है और एक बच्चे की उनको फ़ोटो बताती है। और आप देख सकते हैं उस मोमेंट में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने जो परफॉर्मेंस दिया है, आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। वो इस बात को महसूस करते हैं कि वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। वो दुख उनके लिए हमेशा रहेगा कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनके परिवार का क्या इतिहास रहा है। और हमेशा एक उनकी फैमिली का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर रहा है दुनिया पर, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट एक हमेशा उनके माथे पर रहेगा। आप कह लें उनके अंदर आत्मा पे हमेशा वो चीज़ रहेगी कि हमारी वजह से कई बेगुनाह लोग भी मरे हैं। और वो आपको देखने मिलता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रॉबर्ट डॉनी जूनियर का उस कॉन्फ्रेंस के सीन में। और उसके बाद फौरी जब वो लेडी आती है। नेक्स्ट सीन की हम बात करते हैं आयरन मैन 3 मूवी से। जब पूरे सूट्स आते हैं लास्ट में, आपको ऐसा लगता है कि अब विलन उनको हराने वाला है, अब वो क्या करेंगे, शायद उन्हें एक नया सूट मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं पूरे 20-25 या पता नहीं कितने सूट वहाँ पर खुद ब खुद उड़कर आते हैं टोनी के बुलाने पर। और बहुत ही शानदार एक्शन सीन होता है। वो जो पूरा मोमेंट है जब वो पूरे के पूरे सूट्स वहाँ आते हैं, बहुत ही धमाकेदार है। हालांकि मुझे आयरन मैन 3 मूवी पर्सनली मुझे बहुत उतनी अच्छी नहीं लगी है। मैं कहूँगा वन ऑफ दी वर्स्ट मूवीज़ है वो फेज़ 1 की, लेकिन फिर भी वो सीन जीत जाता है भाई। आज भी मैं याद करता हूँ उस सीन को, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट सीन जो है हम बात करेंगे थॉर डार्क वर्ल्ड से, थॉर की सेकंड पार्ट से। और ये सीन है जहाँ पर थॉर की माँ की मृत्यु हो जाती है। जो विलन जो है वो उनके पैलेस में आ जाता है और थॉर की माँ का मर्डर कर देता है। और ये बहुत ही दुखद सीन मुझे लगा। आज भी मुझे याद है उनकी जो एक्ट्रेस जिन्होंने रोल किया था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उनके डायलॉग्स और उनके जो लाइन्स हैं बहुत ही शानदार हैं। और मुझे उस मूवी में वो एक ही मोमेंट और परफॉर्मेंस उस समय आज भी इमोशनल लगा, उस समय भी लगा था। और आज भी वही मोमेंट मुझे याद है उस मूवी से। तो बहुत ही शानदार एक्टिंग उस सीन में। और जब हम एंड गेम में वो टाइम ट्रैवल वाला सीन देखते हैं और दोबारा से वो थॉर अपनी माता जी से मिलते हैं, तो दोबारा से जब वो वापस आती हैं तो वो बहुत ही एक इमोशनल सीन है। इस सीन को देखने के बाद वो सीन जब आप देखते हैं तो आपको अलग ही लगेगा। नेक्स्ट सीन जो है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से है। बहुत ही शानदार सीक्वल कैप्टन अमेरिका के लिए। और ये है एलिवेटर फाइट सीन। क्या सीन है भाई साहब, क्या फाइट सीन है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइट सीन है। MCU में इतने ग्रैंड सीन बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक लिफ्ट में 10-20 लोगों को क्रिस एवंस ने जो हाल बनाया है उनका, आज भी लोग याद करते हैं। और बहुत ही शानदार बिल्डअप और बहुत ही शानदार एक्शन, देखकर मज़ा आ गया। वो सीन आज भी याद आता है। नेक्स्ट सीन है दोबारा से कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जो हैं वो एक लैब में, सीक्रेट लैब में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हाइड्रा का एक्चुअल मिशन क्या है और कहाँ से शुरू हुआ था और वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या आगे वो करने वाले हैं। एक पूरा का पूरा वो एक जाल उन्हें समझाते हैं। जो कंप्यूटर होता है, आर्निम जोला का किरदार होता है फ्रॉम द फर्स्ट कैप्टन अमेरिका मूवी, और वो उन्हें समझाते हैं कि दुनिया बदल जाएगी और कैप्टन अमेरिका देखते रह जाएंगे, सरहदें मिट जाएंगी और सिर्फ पाप का राज होगा। बहुत ही शानदार डायलॉग्स हैं उसमें। उन एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वो अपना मिशन जो समझाते हैं कि किस तरह से वो दुनिया को ओवरटेक करेंगे, वो आपको लगता है वाओ क्या रिवील है करके उस समय के हिसाब से। बहुत ही शानदार सीन। नेक्स्ट कॉमेडी सीन पर चलते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, क्या मूवी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है ऑल टाइम, MCU ऑल टाइम। जेम्स गन का निर्देशन और बहुत ही ज़बरदस्त। आपको याद है प्रिजन से जब वो भागते हैं, क्या सीन है, क्योटिक सीन अचानक से शुरू होता है और बहुत ही शानदार और मज़ेदार एक्शन है। और उस सीन का मुझे एक डायलॉग पर्टिकुलरली याद आता है, जब एक प्रिजनर का आर्टिफिशियल पैर
ग्रूट मांगते हैं कि डिमांड करते हैं कि वो लाना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ से भाग सके, और जब वो पैर उन्हें मिल जाता है तब वो कहते हैं उन्होंने मजाक के लिए ऐसा कहा था। वो मुझे आज भी याद कर बहुत हंसी आती है वो सीन, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सभी का और बहुत ही शानदार निर्देशन। एक एक कट जो है जहाँ से वो भागते हैं और एक्शन जो है बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं एंटमैन। एंटमैन का जो लास्ट का सीन है जहाँ पर वो एक पूरी की पूरी फौज, चुमकियों की फौज लेकर वो उस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार सीन मुझे लगा। और MCU में उस समय इस तरह का सीन हमने नहीं देखा था। एंटमैन से क्या एक्सपेक्ट करना है मुझे पता नहीं था। मैंने MCU से पहले मैंने एंटमैन के बारे में कभी सुना नहीं था और मुझे पता नहीं था किस तरह की मूवी होगी, उनकी पावर्स क्या होंगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। बहुत बड़ा उनका किरदार नहीं होता था MCU से पहले, और MCU ने उस चीज़ को चेंज किया और आपको लगता है हाँ ये इस सीन के बाद आपको लगता है ये एक एवेंजर है और आगे चलकर बड़े बड़े काम ये करेंगे अपने छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे साइज़ से बड़े बड़े काम करने वाला ये किरदार है, और आपको लगता है उस सीन में, उस मोमेंट में कि हाँ भाई दम है। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो पूरा का पूरा विजन का जो सीन है, जहाँ पर विजन क्रिएट होते हैं, विजन को क्रिएट करने के ऊपर उनका झगड़ा चलता है कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर का, नहीं सॉरी, कैप्टन अमेरिका, हल्क और आयरन मैन का। और वहाँ पर फिर लास्ट मोमेंट पर अचानक से थॉर आ जाते हैं और वो बिजली का झटका देते हैं उस रोबोट की बॉडी को, और मुझे बहुत शॉकिंग लगा था उस समय, आज भी याद है। और बहुत ही ज़बरदस्त, आपको लगता है क्या कर दिया थॉर ने, और थॉर को ऐसे बीच में क्यों आना था, और उनको क्यों अचानक उनको लगा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी चेंज हो जाती है अचानक। जहाँ पर वो एक ट्रैक पर चल रहे थे सभी किरदार, आपको लगता है बिल्कुल अजीब चीज़ हो गई है। और विजन जब लाइफ में आते हैं, अलाइव होते हैं, और उसके बाद एक दो उनके डायलॉग के सीन हैं, और फिर वो थॉर का हैमर जब पकड़ते हैं, भाई साहब लोग पागल हो गए थे, ये कौन किरदार आ गया है MCU में करके। उस समय विजन की एंट्री वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीन फेज 2 का मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एक और सीन है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से दोबारा, टोनी स्टार्क का ड्रीम सीक्वेंस। आपको याद होगा टोनी एवेंजर्स जब कैप्टन, मुझे उन किरदार का नाम याद नहीं आ रहा है, कैप्टन होते हैं जो वकांडा में चोरी करते हैं वाइब्रेनियम की, शिप के कैप्टन होते हैं, उन पर अटैक करने के लिए एवेंजर्स वहाँ जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी अल्ट्रॉन के रोबोट्स और वांडा और उनका भाई पेड्रो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और वहाँ पर एक फ़ाइट सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर वांडा कुछ देर के लिए टोनी को हिप्नोटाइज़ कर देती हैं, और उस हिप्नोटाइज़ करने के समय हम एक पूरा सीन देखते हैं जहाँ पर सारे एवेंजर्स मर चुके हैं। आपको पता नहीं वो सीन याद है कि नहीं। टोनी को दिखता है, फ्यूचर दिखता है, और फ्यूचर में वो देखते हैं कि सारे एवेंजर्स एक जगह मर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। उस समय बहुत वाइल्ड प्रेडिक्शंस होने लगी थी कि ये टोनी ने ये क्या देखा है, और क्या ये सच में आगे चलकर ऐसा होगा, क्या इन्फिनिटी वॉर आएगी तब सारे ही एवेंजर्स मर जाएंगे, जितने लोगों को उन्होंने उस विजन में देखा है, क्या हर किरदार मर जाएगा। बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी ऑलरेडी। मुझे ऐसा याद है एवेंजर्स फेज़ 1 के समय से ही इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के प्रेडिक्शन शुरू हुए थे, लेकिन ये सीन देखकर कई लोगों ने कहा था कंफर्म है भाई, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर कंफर्म है करके। बहुत ही ट्विस्टिंग सीन था वो। और लास्ट में एक और सीन याद आता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से दोबारा से, जहाँ पर अल्ट्रॉन अपना प्लान रिवील करते हैं। जेम्स स्पेडर करके एक्टर है जिन्होंने अल्ट्रॉन की वॉइस की है, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है, मुझे लगता है उन्हें और फ्यूचर मूवीज़ में आना चाहिए। बहुत ही शानदार वॉइस परफॉर्मेंस उनकी अल्ट्रॉन में तो है ही, लेकिन ओवरऑल भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और उनके जो डायलॉग्स हैं पूरे के ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमैनिटी कैसी है, उसको किस तरह का दंड वो देना चाहते हैं, और डायनासोर जैसे ख़त्म हुए थे तो उस तरह से वो इस पूरे शहर को वो आसमान की ऊंचाइयों से ले जाकर वो गिराएंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। और वो जो पूरा उनका डायलॉग का पूरा सीन है, बहुत ही शानदार एक्टिंग, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। तो ये थे मेरे टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ फेज़ 2। ज़रूर कमेंट कीजिए आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स है फ्रॉम मार्वल फेज़ 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।